टैलेंट होने से कुछ नहीं होता यार। बहुत टैलेंट है, टैलेंट अगर परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं होगा, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप उस टैलेंट को लेकर क्या करोगे? सबसे बड़ी बात पकौड़े बनाओगे? वही तो बात है ना, कुछ क्या कोई फायदा नहीं है। टैलेंट आपको बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, शुभमन गिल बहुत बड़ी टैलेंट है, क्या हो रहा है बताओ मुझे आप? कुछ भी नहीं हो रहा। आते हैं स्वैग में आते हैं। आप अगर हम विराट कोहली को बोल रहे हैं क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, उनका स्वैग की वजह से स्वैग क्यों हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम शुभमन गिल को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो यंगस्टर है, लेकिन वो यंगस्टर नहीं है यार। वो दूसरा दौरा कर रहे हो इतने लंबे टाइम से, 10 साल हो गए खेलते हुए, ऑलमोस्ट 10 साल 17-18 से खेल रहे हैं, 18 और आज ये 10 साल होने जा रहे हैं उनको। अब आप यंगस्टर की श्रेणी में नहीं आ सकते यार। 25-26 साल के भी हो गए, आपको कैप्टनसी के एस्पिरेशंस हैं, आप कप्तान बनना चाह रहे हो, मतलब उस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो इसका मतलब आप छोटे बच्चे तो नहीं हो। तो उस टैलेंट का हमने क्या कर लिया बताओ? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। वो टैलेंट जब तक आपका कन्वर्ट नहीं होगा टू परफॉर्मेंस, आपको कोई फायदा नहीं। रखो हमारे पास बहुत टैलेंट है, ऋतुराज गायकवाड़, टैलेंट कन्वर्ट ही नहीं हुआ। पृथ्वी शॉ टैलेंट कन्वर्ट नहीं कर पाए ना, खुद से नहीं कर पाए। पृथ्वी शॉ तो नेक्स्ट है, पृथ्वी शॉ को तो खुद ही नहीं कर पाए। हाँ, पृथ्वी शॉ को तो आप मतलब वो बेचारे वो छोड़ दो, उनको छोड़ ही दो, क्योंकि उनको इस वक्त पृथ्वी शॉ के बारे में बात कर रहा, तो ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है इस समय, क्योंकि वो बहुत दूर हो चुके हैं इन सब चीजों से, उन्हें वापसी करनी। नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ गायब हो गए? नहीं कर पाए। साई सुदर्शन भी तो टैलेंटेड है, कहाँ है? अभिमन्यु ईश्वरन भी तो टैलेंट था, कहाँ चला गया? घूम रहा है टीम इंडिया। फिर उस कहाँ है टैलेंट आपके पास, मुझे बताओ। आपके यशस्वी जायसवाल बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, 300, 350, 350 रन बना के आए, लेकिन कंसिस्टेंसी के लेवल पे तो यशस्वी ने भी कुछ नहीं किया। नहीं किया, एग्जैक्टली। वो एक और यशस्वी में भी T20 का फ्लेवर दिखा है बहुत ज्यादा। हाँ, वो थोड़ा सा अच्छा खेल लेते तो निकल के मारा है उन्होंने। तो मुझे ये कहने का मतलब ये कि चलो यशस्वी फिर भी थोड़ा बहुत तो कन्वर्ट करके आया, शुभमन गिल क्या करके आया? कुछ नहीं। नीतीश रेड्डी, अगर आपने कहा कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर आपको मिल गया है, नीतीश रेड्डी इंडिया के फ्लैट पिचेस में किसी को छोड़ने वाले नहीं, ये मुझे मालूम है, लेकिन एक शतक आया और उससे पहले 1-2 कैमियोज उन्होंने खेले, उसके बाद बॉलिंग में आप क्या उनको एज ऑलराउंडर यूज कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बाहर तो यार ये कह देना टैलेंटेड है, वो क्या होता है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में तो बोलना ही पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ती हैं, वो बेचारे क्या करे बुमराह। लेकिन आपका कोई भी टैलेंट ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जो कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। टैलेंट पता है किसको कहते हैं? टैलेंट कहते हैं राहुल द्रविड़ को, टैलेंट कहते हैं वीवीएस लक्ष्मण को, टैलेंट कहते हैं सौरव गांगुली को, टैलेंट कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, टैलेंट कहते हैं अनिल कुंबले को, टैलेंट कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, टैलेंट कहते हैं वीरेंद्र सहवाग, टैलेंट कहते हैं युवराज सिंह। जो आए हरभजन सिंह, जो आए तो आपको पता चल गया कि ये आ गया बंदा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर आया, आते ही कमाल करना शुरू, और कंसिस्टेंटली कमाल, एक में खराब तो फिर कमाल, एक में खराब तो फिर कमाल, फिर 3-4 लगातार कमाल। तो वो टैलेंट होता है जो कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखता है, और आप फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आज ये आते ही इतना अच्छा खेल रहा है, तो अगले 5-6 साल में तो ये किसी को टिकने नहीं देगा। तो उसे टैलेंट कहते हैं। आपका टैलेंट कौन सा मुझे बताओ ना। टैलेंट आप मुझे लाके दो टैलेंट, आप मुझे नाम गिनाओ टैलेंट के। सारे टैलेंट फ्लॉप होके या तो घर में बैठे हुए हैं या टीम में फ्लॉप होके जबरदस्ती फंसे हुए हैं क्योंकि वो टैलेंटेड है। ऋषभ पंत क्या टैलेंटेड, क्या करना है टैलेंट का? मैंने ऋषभ पंत के मुझे मतलब स्टूपिड की गालियां खाई ना गावस्कर से ऋषभ पंत ने इस सीरीज में। आप जो मेलबर्न गवा कर आ रहे हो, उस टैलेंटेड खिलाड़ी की वजह से गवा कर आप गाते रहो। उसने यहां सेंचुरी लगाई, वहां लगाई और खूब जिताया, 3 बार जिताया उसने, 4 मैच 5 मैच उसने जिताए हैं। लेकिन वो टैलेंट क्या फायदा जब इतने क्रूशियल वक्त में मेलबर्न में आप कुछ नहीं कर पाए। आज यहां पर जब 185 पे आउट हुए, यहां पर भी तो ऋषभ पंत 61 रन पे आउट हुए, अच्छा खेल रहे थे। आप उस इनिंग्स को आगे बढ़ाते ना, बड़ी कर सकते थे उस पारी को। मेलबर्न में आप एक चलो इस पिच में बहुत डीमन था, बहुत मुश्किल था इसमें। 61 रन भी आज मैं मान के चलता हूं 100 प्लस है, लेकिन ओवरऑल हमने ऋषभ पंत के टैलेंट का क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया, उल्टा ऑस्ट्रेलिया ने आपको डिकोड कर लिया ऋषभ पंत को, तो रन नहीं बनाने दिए इस बार। कोई टैलेंट है ही नहीं आपके पास जब तक इस टैलेंट को आप कन्वर्ट करने के लिए सही प्लेटफॉर्म और सही आप स्ट्रैटेजी नहीं रखोगे कि किस तरीके से इनको तराशा जाए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।